नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 11 सोशियोलॉजी का, जिसका एग्जाम आज हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस 40 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ आप लोग मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 का कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग आंसर देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि समाज शास्त्र संबंध स्थापित करती है। तो समाज शास्त्र आपका समाज और परिवार के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि समाज शास्त्र का संबंध है। तो समाज शास्त्र का संबंध आपका ये सामान्य बौद्धिक अवलोकन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे कि संघ सदस्यों के बीच संबंध होते हैं। तो संघ सदस्यों के बीच संबंध आपका अंतः संबंध एवं यह अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन कि एक सामाजिक समूह की विशेषता है। तो एक सामाजिक समूह की विशेषता है निरंतरता के लिए दीर्घ अस्थायी अंतःक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया है कि समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम सीखते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम समाज का सदस्य बनना, साथ ही साथ राजनीतिक दल का सदस्य बनना और धार्मिक संस्था का सदस्य बनना, ये सभी सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सत्ता विकसित करती है। तो सत्ता क्या विकसित करती है, तो ये आपका सामाजिक स्तरीकरण को विकसित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व होती है। तो ग्रामीण समुदाय में आपका जनसंख्या घनत्व का विरल यानी कि बहुत ही कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नगर निगम का संगठित किया जाता है। तो नगर निगम आपका कहां बनाया जाता है, तो जिसकी जनसंख्या आपका 1 लाख से 5 लाख तक होती है। तो ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जल प्रदूषण से होती है। तो जल प्रदूषण से आपका पेट संबंधित बीमारियां होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पेट संबंधी बीमारियां। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन है। तो श्रम विभाजन आपका एक आर्थिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक संस्था। उसके बाद देखिए बच्चों 12वां क्वेश्चन आपका क्या है कि परिवार की विशेषता है। तो परिवार की विशेषता आपका सर्वभौमिकता, भावनात्मक और आपका सीमित, ये तीनों है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न में से कौन तत्व राज्य का प्रमुख तत्व नहीं है। तो राज्य का प्रमुख तत्व आपका दबाव समूह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दबाव समूह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, 13 नंबर का क्वेश्चन कि बीयर के अनुसार समाज शास्त्र है। तो बीयर के अनुसार समाज शास्त्र आपका एक सामाजिक विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा एक सामाजिक विज्ञान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि दुर्खिम का जन्म किस देश में हुआ था। तो दुर्खिम का जन्म आपका फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोफेसर के पद का संबंध है। तो इसका संबंध आपका अर्जित परिस्थिति से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अर्जित परिस्थिति से। उसके बाद देखिए आगे बढ़े तो हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन कि समाज की प्रकृति होती है। तो समाज की प्रकृति आपका ये आपका परिवर्तनशील भी होता है, अस्थायी भी होता है और औपचारिक भी होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उद् विकास के सिद्धांत का संबंध है। तो उद् विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। तो इसका संबंध डार्विन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा डार्विन से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा आपका एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. श्रीनिवास। तो प्यारे बच्चों आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। और आप लोगों के क्लास 11 के लिए आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, यानी कि अब उसे क्लास 12 में ही कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप क्लास 12 में आप लोग पूछेगा तो इस चैनल के माध्यम से आपका कंप्लीट तैयारी होने वाला है। ठीक है, कंप्लीट तैयारी आपका 1 अप्रैल से यूट्यूब पर आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बैच स्टार्ट किया जाएगा लाइव क्लास का। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो जरूर जाइएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि घुरिये का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका जन्म आपका 1893 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि क्षेत्र कार्य किससे संबंधित नहीं है। तो ये आपका वैधानिक अध्ययन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये आपके हैरिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा हैरिसन। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिगत निर्माण का आधार क्या है? तो व्यक्तिगत निर्माण का आधार है आपका समाजीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनजाति जीवन में युवा संगठन प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह आपका युवा संगठन, आपका युवा संगठन का ही प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका कि आदिम समाज की अर्थव्यवस्था है। तो आदिम समाज की अर्थव्यवस्था यह विकसित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा यह विकसित। उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन अब क्या है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो ये कहा था आपका कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि समायोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये आपका ज्ञात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ज्ञात्मक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये आपका मैकाइवर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा मैकाइवर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि औद्योगिक क्रांति किस स्थान से शुरू हुई? तो औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नागरिकता के अधिकारों में शामिल है। तो नागरिकता के अधिकारों में आपका सामाजिक भी शामिल है, राजनीतिक भी शामिल है और नागरिक राजनीतिक और सामाजिक ये तीनों शामिल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विवाह का रूप होता है। तो देखिए समाजशास्त्र में आपका 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे 8 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपका क्या अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? तो आपका कॉलेज का छात्रावास ये आपका समिति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बाद आपका गुप्त मतदान प्रणाली, ये भारतीय क्रिकेट टीम, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ये सब आपका समिति का उदाहरण है। ये आपका समिति का उदाहरण नहीं है। कॉलेज का छात्रावास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैकाइवर ने समाज के निर्माण के लिए किन आधारों पर चर्चा की है? तो ये आपका इनमें से सभी, ठीक है, रीति रिवाज, अधिकार, सामाजिक प्रणाली, ये सभी पर चर्चा किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा सबसे पहले किस विद्वान ने दी है? तो ये आपका कार्ल ने दिया था, कुल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसने कहा है कि आपका समिति के सदस्य हो सकते हैं? किसने कहा है कि समिति के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं? तो ये कहा था मैकाइवर ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मैकाइवर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा है, 12वीं क्लास में भी पूछेगा, तो याद रखिएगा कौन है? तो आपका ऑगस्टस कॉम्ट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि समाजशास्त्र में संस्था के रूप में परिभाषित है। तो समाजशास्त्र आपका ये आपका समुदाय की संस्था के रूप में परिभाषित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 का कंप्लीट तैयारी होने वाला है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। तो ये आपका जाति कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जाति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि समाजशास्त्र पद का निर्माण सबसे पहले हुआ था। तो ये आपका 1798 में। ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा 1798। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और देखिए आपका समाजशास्त्र का तो वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि आपका देखिए एक ही दिन में आपका 3 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हो रहा है, लेकिन आपका आर्ट्स में तो 4 से 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है। तो देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाए, समाजशास्त्र का वीडियो अपलोड कर ही नहीं पाए थे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 12 में आपका बहुत ही टाइम रहता है, शुरू से लेकर के आपका 1 अप्रैल से लेकर के आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में आपका बेहतरीन तैयारी होने वाला है। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को जितना हो सके सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।